वेलकम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं एसएमएस ट्यूटोरियल ए जर्नी टू एक्सीलेंस। मैं संदीप मल्होत्रा आज आपके सामने 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री, चाहे वो सीबीएसई है, चाहे आईएससी आईसीएसई है, चाहे स्टेट बोर्ड है। तो पहले मैं आज लेक्चर 1 में बेसिक कंसेप्ट्स दूंगा ट्रिग्नोमेट्री के, जिससे कि ये टॉपिक आपका इजी हो सके। तो हम स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री जो है वो 3 वर्ड से बना है। ट्राई मीन्स 3, गोनो मीन्स साइड्स और मेट्री मीन्स मेजरमेंट। अब जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले कुछ बेसिक फार्मूलाज हैं जिसको हम ध्यान में रख के कोई भी क्वेश्चन जो है अपना सॉल्व कर सकते हैं। इसमें आइडेंटिटीज आती हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हमें प्रूव करना होता है। तो आज लेक्चर 1 में मैं सिर्फ आपको अपने फार्मूलाज के द्वारा ही बताऊंगा। फर्स्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा इक्वल्स टू 1। अगर ये एक फार्मूला आपको याद हो जाता है तो इससे हमारे दो और फार्मूले निकलेंगे। फर्स्ट फार्मूला साइंस के थीटा, साइंस के थीटा का फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस के थीटा। सेकंड कॉस के थीटा, कॉस के थीटा का फार्मूला होता है 1 माइनस साइंस के थीटा। तो अगर ये आप एक फार्मूला याद कर लें तो आपके कम से कम 4 फार्मूले याद होंगे। कैसे? साइंस के थीटा 1 माइनस कॉस के थीटा के बराबर, और अगर 1 माइनस कॉस के थीटा की बात करें तो वो साइंस के थीटा आ जाएगा। रिवर्स में कॉस के थीटा 1 माइनस साइंस के थीटा और 1 माइनस साइंस के थीटा कॉस के थीटा। ऐसे ही दूसरा फार्मूला है हमारा 1 प्लस टेंस के थीटा इक्वल्स टू सेक्स के थीटा। तो यहाँ पे इसका पहला फार्मूला बन जाता है टेंस के थीटा का। टेंस के थीटा का फार्मूला होता है सेक्स के थीटा माइनस 1। तो अब आपने ये एक फार्मूला याद किया टेंस के थीटा इक्वल्स टू सेक्स के थीटा माइनस 1, तो आपके दो फार्मूलाज याद हो गए। तो दो फार्मूलाज कौन से याद हो गए? सेक्स के थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू टेंस के थीटा एंड टेंस के थीटा इक्वल्स टू सेक्स के थीटा माइनस 1। इसके बाद इसका नेक्स्ट फार्मूला बनता है 1 इक्वल्स टू सेक्स के थीटा माइनस टेंस के थीटा। तो यहाँ पे फिर दो फार्मूले आपके बन जाएंगे, सेक्स के थीटा माइनस टेंस के थीटा इक्वल्स टू 1। थर्ड फार्मूला है आपका 1 प्लस कॉट्स के थीटा इक्वल्स टू कोसेक्स के थीटा। तो अब 1 प्लस का इक्वल टू उस तरफ जाएगा तो कॉट्स के थीटा का फार्मूला बन गया कोसेक्स के थीटा माइनस 1। तो स्टूडेंट्स ये एक फार्मूला आप याद करते हैं तो आपके दो फार्मूलाज याद हो जाते हैं। कोसेक्स के थीटा माइनस 1 किसके इक्वल आ जाएगा? कॉट्स के थीटा के, और कॉट्स के थीटा किसके बराबर आ जाएगा? कोसेक्स के थीटा माइनस 1 के। अब इसका सेकंड फार्मूला 1 इक्वल्स टू कोसेक्स के थीटा माइनस कॉट्स के थीटा। तो कोसेक्स के थीटा माइनस कॉट्स के थीटा का फार्मूला 1 और 1 का फार्मूला कोसेक्स के थीटा माइनस कॉट्स के थीटा। आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि ये यहाँ पे भी 1 आ रहा है, सेकेंड्स के थीटा माइनस टेंस के थीटा यहाँ पे भी। तो जैसा क्वेश्चन होता है उसी के अकॉर्डिंगली अपने फार्मूलाज जो हैं वहाँ पे यूटिलाइज करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका फार्मूला आ गया रेसिप्रोकल। साइन थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन थीटा कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है। पांचवा फार्मूला आ गया tan थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? tan थीटा cot थीटा का रेसिप्रोकल होता है। सिक्स्थ फार्मूला आ गया sec थीटा, ये cos का रेसिप्रोकल जो होता है वो आपका sec थीटा होता है। sec को हम सेकेंड भी कहते हैं। और लास्ट आपका फार्मूला 7 आ गया कि tan थीटा जो है इन टर्म्स ऑफ साइन और cos साइन थीटा बाय cos थीटा के इक्वल होता है। तो ये 10th क्लास के बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज हैं। अगर आप ये फार्मूलाज अपने ध्यान में रखेंगे तो आपका कभी भी कोई क्वेश्चन जो है गलत नहीं होएगा। आपको इन फार्मूलाज को अच्छी तरह से देखना है। ये फार्मूलाज अगर आपको अच्छी तरह से तैयार हो गए तो आपको ट्रिग्नोमेट्री कभी भी मुश्किल नहीं लगेगी। और ये 11th-12th की बेस है 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री। 11th-12th में जब आप जाएंगे उसके वीडियोज़ मैंने 11th के ट्रिग्नोमेट्री के आप अपने YouTube चैनल पे डाले हुए हैं, तो वहाँ पे थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री टफ हो जाती है। तो जब भी हमें कोई फार्मूलाज ये हम तैयार कर लेते हैं तो हमें कोई परेशानी नहीं आती। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके फार्मूला ध्यान में रख के
कुछ क्वेश्चंस 10th क्लास के सॉल्व करूँगा जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो शुरू से लेके लास्ट तक ये वीडियो आप वॉच करिए। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जहाँ पे भी आपको कोई डाउट आता है तो आप क्या करें, मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपका उस टॉपिक के रिलेटेड वीडियो के थ्रू मैं अपने आपके डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।